यूनान, ग्रीस की पौराणिक कथाओं में एक मशहूर कथा है फीनिक्स पक्षी की। यह कथाएं चूंकि मौखिक रूप से दोहराई जाती हैं अतः थोड़ा बहुत अंतर स्वाभाविक है। मुख्य रूप से यह एक प्रेरक कथा है। फीनिक्स पक्षी 500 वर्ष की आयु पाकर जन्म लेता है। इसके बाद वह अपना एक घोंसला बनाकर उसके भीतर बैठ जाता है और घोंसले को आग लगा देता है, जिससे वह घोंसले समेत राख हो जाता है और उसी राख से वह फिर से जन्म लेता है 500 वर्ष की नई उम्र पाकर। ग्रीक की यह कथा गिरकर फिर से उठ खड़ा होने का संदेश देती है। परिस्थितिवश गर्त में गिर जाने पर अपनी लगन और मेहनत से एक बार फिर उठ खड़ा होने, अपनी मंजिल तक पहुंचने का संदेश। ऐसी कहानियां सत्य न होकर भी हमें प्रेरित करती हैं, मार्ग दिखाती हैं। एक बात और भी है, इस ग्रीक कथा में फीनिक्स को फिर से जीवित होने में प्रकृति सहायक होती है, परंतु हम आम जन को अपनी ही लगन और मेहनत से स्वयं ही उठना होता है। यह एक पौराणिक कहानी है, अतः चित्र भी काल्पनिक ही है। श्मशान घाट में ठंडी पड़ चुकी चिताओं में कभी कभी रात के अंधेरे में अनायास ही कोई चिंगारी अथवा हल्की सी लपट दिखाई दे जाती है और यह मान लिया जाता है कि वहां प्रेतात्माएं हैं। पर क्या है वैज्ञानिक सत्य? मानव शरीर का एक उपयोगी तत्व है। मानव शरीर एवं अन्य जीव जंतुओं की हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का होना आवश्यक है। यह सफेद अथवा हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य की हड्डियों में जिस तरह कैल्शियम होता है उसी तरह फास्फोरस भी। धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं और अधातु अर्थात नॉन मेटल से मिलने पर उसमें प्रक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण है लोहे का पानी से मिलने पर जंग लग जाना, जो हमने कई बार देखा है। ये ध्यान में रखें कि फास्फोरस को जरा सा भी ऊष्मा मिलने पर वह जल उठता है। इन अधजली रह गई हड्डियों का फास्फोरस वातावरण की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो प्रक्रिया करता है। तब ऐसा लगता है जैसे वहां आग लग गई हो। विज्ञान की छात्रा न होने के कारण मैंने यह सब गूगल सर से सीखा है। एक रक्त कोशिका, ब्लड सेल, पूरे शरीर का चक्कर लगाकर 60 सेकंड में हृदय के पास लौट आती है। पर जानते हैं कि यह चक्कर कितना लंबा होता है? कल्पना कर सकते हैं? इन धमनियाओं, नसें सब मिलाकर कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 60,000 मील लंबी, अर्थात पृथ्वी के 2 चक्कर पूरे कर लेने से भी अधिक, जिसे यह छोटी सी रक्त कोशिका, ब्लड सेल 60 सेकंड में पूरा कर लेती है। सामान्यतः मानव शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त होता है। अपनी यात्रा की शुरुआत में रक्त की गति 1 सेकंड में 3 फुट होती है, परंतु पतली धमनियों, नसों में उसकी गति कुछ धीमी हो जाती है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो क्या यह उम्मीद लगाते हैं कि जरूरत के वक्त वह भी आपकी सहायता करे? और यदि आपका उत्तर फौरन हां में है तो जरा फिर से सोचिए, वह आपकी सहायता करे मतलब कि आप मुश्किल घड़ी की इंतजार कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। सयाने लोग कह गए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अंग्रेजी में भी कहा गया है, नेवर रीपे अ काइंडनेस, पास इट ऑन। किसी ने आपकी सहायता की तो आप किसी और की करो। आवश्यक नहीं कि वह आपका परिचित हो। उसे सहायता की जरूरत है तो कर दो। राह चलते व्यक्ति को भी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह एक कड़ी सी बनती चली जाएगी और अनेक लोगों का काम हो जाएगा। कौन जाने इसी कड़ी का कोई बंदा आपकी जरूरत के समय आपके आसपास हो और मदद का हाथ बढ़ा दे। रोना, आंसू बहाना इत्यादि कमजोरी की निशानी माना जाता है, विशेषकर पुरुषों के लिए, जबकि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रोना आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए लाभप्रद है। रोने से हमारे तनाव के हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोनीज, आंसुओं के साथ बाहर निकल जाते हैं और हम तनाव रहित हो जाते हैं। अतः कभी कभी रो लेना हमारे लिए लाभप्रद ही होता है। बहुत बुरी खबर सुनकर किसी को झटका लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर जी भरकर रो लेने के बाद रोकर हल्का हो जाने पर वह बेहतर महसूस करने लगता है। उसका आत्मविश्वास लौट आता है। अतः यदि आपको रोना आ रहा है तो बहुत बहादुर बनने की जरूरत नहीं, अपने गम को दिल में छुपाकर रखने की जरूरत नहीं। दिल का गुबार निकल जाने से न केवल आप बेहतर महसूस करेंगे, मन हल्का होने से सही फैसले करने में भी सक्षम हो जाएंगे। एक जरूरी बात और, बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। रोना कमजोरी की निशानी है, पुरुषों को शोभा नहीं देता।
कोई लड़का चोट लगने पर रोता है तो कोई ना कोई टोक ही देता है। क्या लड़कियों की तरह रोता है? अथवा लड़का होने पर भी रो रहे हो? शेम शेम। जब हमने रोने के लाभ गिन लिए हैं, तो अब इस मान्यता को भी समाप्त हो जाना चाहिए कि पुरुषों के लिए रोना उनकी कमजोरी की निशानी है। पुरुष हो या स्त्री, दुख तकलीफ में रो लेना सेहत के लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होता है। जी हां, यदि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो कभी कभी रो लेना भी।